Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our lesson number 3, Junaid Baghdadi, the wrestler. So, बेटा, I believe आप सभी को ये कहानी बड़ी ही अच्छी लगी होगी और आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि एक जो राज्य होता है उसमें एक राजा होता है जिसे अपने लोगों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना और उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एंकरेज करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और इस काम के लिए वो उन लोगों को रिवार्ड देता है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं। और उसी के राज्य में एक रेसलर होता है जिसका नाम जुनैद बगदादी होता है और वो अपने काम में श्रेष्ठता के लिए मतलब सबसे बेहतरीन करने के लिए वो बड़ा ही हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करता है। और जल्दी ही ये इम्पॉसिबल से हो जाता है कि कोई भी उसे हरा पाए। तो उसे हराना सबके लिए लगभग नामुमकिन सी बात हो जाती है। उसके बाद जब एक कंपटीशन हो रहा था तो राजा ये अनाउंस करता है कि अगर कोई भी जुनैद बगदादी को, जो रेसलर था जुनैद बगदादी, उसको कोई भी अगर चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज कर सकता है। तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और कोई भी हिम्मत नहीं करता कि वो जुनैद बगदादी को चैलेंज कर सके। जो भीड़ होती है उसमें बहुत सारे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये चेष्टा नहीं करता कि वो जुनैद बगदादी को चैलेंज कर पाए, क्योंकि वो सब जानते थे कि जुनैद बगदादी को हराना लगभग नामुमकिन सा ही है और कोई भी उससे रेसलिंग करने की, कुश्ती करने की डेयरिंग नहीं करता। तभी जो क्राउड के बीच में एक बूढ़ा और बिल्कुल ही कमज़ोर दिखने वाला एक व्यक्ति था, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरे महाराज, मैं जुनैद को चैलेंज करता हूँ। आई विल चैलेंज जुनैद, कि मैं जुनैद को चैलेंज करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जुनैद बगदादी हैं और ये वो बूढ़ा व्यक्ति है जो कि जुनैद को चैलेंज करता है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो उस व्यक्ति को देखकर किस प्रकार से हंस रहे हैं। द स्पेक्टेटर्स बिगन टू लाफ। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, तो जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है और ये बात कहता है तो जो सारे जो दर्शक होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। दे वंडर्ड वाई द ओल्ड मैन हु कुड बेयरली स्टैंड स्ट्रेट। सो दे वंडर मतलब आश्चर्य। तो वो आश्चर्य करते हैं वाई द ओल्ड मैन, क्यों ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, हु कुड बेयरली स्टैंड, बेयरली मतलब बड़ी ही मुश्किल से, सो हु कुड बेयरली स्टैंड स्ट्रेट, कि जो बड़ी ही मुश्किल से सीधा खड़ा हो सकता है, हैड टेकन दिस फुलिश डिसीजन। फुलिश मतलब बेवकूफ़ी वाला। तो वो कहता है, वो इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्यों ये जो ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है जो कि मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा है, उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया है। द किंग वॉज अमेज्ड टू। जो राजा है वो भी अचंभित रह जाता है। बट ही डिड नॉट क्वेश्चन द मैन, लेकिन वो उस व्यक्ति से कोई भी सवाल नहीं करता है और स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग अप द चैलेंज, और ना ही उसे रोकता है वो चैलेंज एक्सेप्ट करने से। वो जो चुनौती थी, चैलेंज मतलब चुनौती, जो चुनौती थी उसको एक्सेप्ट करने से वो उसे नहीं रोकता है। द ओल्ड मैन एंटर्ड द रिंग। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो रिंग के अंदर एंटर कर जाता है एंड वॉक्ड अप टू जुनैद, और वो जुनैद के पास जाता है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो रिंग में एंटर कर जाता है और जुनैद के पास जाता है। ही वेंट क्लोज टू द स्ट्रॉन्ग रेसलर। वो जो स्ट्रॉन्ग रेसलर था, वो बड़ा ही ताकतवर जो रेसलर था, तो वो उसके पास जाता है एंड सेड, और उससे कहता है, आई विश टू से समथिंग इन योर ईयर, कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। विश मतलब इच्छा। तो वो कहता है कि मेरे तुम्हारे कान में कुछ कहने की इच्छा है, या मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जुनैद बेंट डाउन। बेंट मतलब झुकना, नीचे की तरफ। सो जुनैद बेंट डाउन, तो वो नीचे की तरफ झुकता है, क्लोज टू द मैन्स फेस, उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के पास। एंड पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक,
हर्ड वट ही सेड, वो सुनता है जो भी वो कहता है, उसको वो सुनता है। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, जो ओल्ड मैन है वो उसके कान में कुछ बुदबुदाता है। विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे कुछ कहना, बुदबुदाना। आई एम ए पुअर मैन, कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। एंड आई हैव नो मनी, और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। टू बाय फूड फॉर माई फैमिली, जिससे कि मैं अपनी फैमिली के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं या भोजन खरीद सकूं। माई चिल्ड्रन आर स्टार्विंग, स्टार्विंग होता है बड़े ही ज़्यादा भूखे होना। सो माई चिल्ड्रंस आर स्टार्विंग, मेरे जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। इफ़ यू लेट मी विन टुडे, यदि आप मुझे आज जीतने देते हो, आई विल गेट द प्राइज मनी, तो मुझे जो प्राइज मनी है, जो इनाम का पैसा, प्राइज मतलब इनाम, तो मुझे जो इनाम का पैसा है वो मुझे मिल जाएंगे। इट विल लेट मी फीड माई फैमिली फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। सो इट विल लेट मी फीड, फीड मतलब कि उसको खिलाना, तो ये मुझे हेल्प करेगा मेरी फैमिली को फीड करने में, मेरी फैमिली को भोजन की व्यवस्था करने में। फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग एक साल के लिए। वुड यू मेक दिस सेक्रीफाइस, क्या तुम ये सेक्रीफाइस करोगे? फॉर द लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, कि क्या तुम ये, सेक्रीफाइस होता है बलिदान, तो क्या तुम ये बलिदान दोगे मानवता के लिए? क्या तुम ये बलिदान दोगे? सो क्या बलिदान देना था उसे, बताइए। हाँ, कि वो जो मैच है वो उसको जीतने दे। नव जुनेद वॉज अ काइंड एंड गॉड फेयरिंग मैन, जो जुनैद था वो काइंड, काइंड मतलब दयालु, गॉड फेयरिंग भगवान से डरने वाला। तो जो जुनैद था वो दयालु और भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। ही थॉट ऑफ हिज फेम, थॉट मतलब विचार करना, तो उसने एक बार अपनी फेम, फेम मतलब जो प्रसिद्धि उसे मिली हुई थी उसके बारे में वो एक बार विचार करता है। एज वेल एज हिज ड्यूटी टूवर्ड्स मैनकाइंड, और उसकी जो ड्यूटी बनती थी, उसका ड्यूटी मतलब कर्तव्य, उसका जो कर्तव्य बनता था मानवता के लिए, उसके लिए भी वो सोचता है, तो वो दोनों चीज़ें सोचता है। इट टुक हिम ओनली ए मोमेंट, मोमेंट मतलब एक क्षण, तो ये उसके लिए उसने केवल एक क्षण ही लिया। टू मेक दिस इम्पोर्टेंट डिसीजन, ये इतना जो महत्वपूर्ण निर्णय था उसको लेने के लिए उसने केवल एक मोमेंट लिया, एक क्षण लिया। क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन था? कि वो उस व्यक्ति की बात माने, कि वो उसे जीतने दे ताकि वो प्राइज मनी लेके अपने घर जा सके और अपने बच्चों को एक साल तक वो भोजन की व्यवस्था अच्छे से कर सके, या फिर वो अपने फेम के बारे में सोचे कि मेरी जो इतनी प्रसिद्धि बनी हुई है वो, यदि मैं इससे हार गया तो सब ये कहेंगे कि ये तो इतने बुजुर्ग व्यक्ति से ही हार गया, इसकी क्या फेम है, इसकी क्या ताकत है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में निर्णय लेने में उसे केवल कुछ ही क्षण लगे। जुनैद एंड द ओल्ड मैन बिगेन टू रेसल, तो जुनैद और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कुश्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। जुनैद प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब होता है दिखावा करना, तो जुनैद जो है वो प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है। टू मूव हिज आर्म, अपनी उसकी जो बाजुएं होती हैं उनको वो इधर से उधर मूव करता है पावरफुली, तो वह ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखावा करता है कि वो जो अपनी बाजुएं हैं उनको बड़ी ही ताकत के साथ इधर उधर मूव कर रहा है। इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, पहले कुछ मिनटों तक। देन सडनली, और जल अचानक ही अलाउड द मैन, वो अलाउ करता है उस बूढ़े ओल्ड मैन को, टू हिट हिम, ताकि वो उसे मार सके। और जैसे ही वो उसको मारता है, जुनैद प्रिटेंडेड टू बी हर्ट, तो जुनैद जो है प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, तो वो ऐसा दिखावा करता है कि उसे चोट लगी है। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, सो वो जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर वो गिर जाता है। द ओल्ड मैन गोट ऑन हिज अपोनेंट्स चेस्ट, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है
वो अपने अपोनेंट क्या होता है, जो आपका प्रतिद्वंदी होती है, जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे होते हो या फिर कोई भी खेल खेल रहे होते हो, वो आपका अपोनेंट होता है। तो द ओल्ड मैन गोट ऑन हिज अपोनेंट्स चेस्ट, तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने अपोनेंट की चेस्ट के ऊपर बैठ जाता है। एंड रेज्ड हिज आर्म्स प्राउडली मतलब गर्व से, और वो अपने जो बाजू हैं, दोनों बाजू हैं, उनको बड़े ही गर्व से ऊपर हवा में उठाता है। टू शो हिज विक्ट्री, अपनी विक्ट्री मतलब जीत, अपनी जीत को दिखाने के लिए। अमिस्ट ऑल द क्लैपिंग्स एंड चेयरिंग, मतलब जो क्लैपिंग हो रही थी और जो चेयरिंग हो रही थी, उसके बीच में जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो जीत जाता है, तो सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और उसको चीयर अप करने लगते हैं। द और उसी के बीच में द किंग गेव द प्राइज मनी टू द ओल्ड मैन, और जो किंग है वो जो इनाम का पैसा होता है वो उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। इन हिज हार्ट, अपने मन में, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड जुनैद, जो ओल्ड मैन है वो जुनैद को ब्लेस करता है, मतलब वो उसको आशीर्वाद देता है। फॉर द सेक्रीफाइस ही मेड, सेक्रीफाइस मतलब जो उसने बलिदान दिया है, उसके लिए क्या बलिदान दिया है कि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को जीतने दिया है। ही मेड फॉर द स्ट्रेंजर्स फैमिली, तो जो बलिदान उसने दिया है उस व्यक्ति के लिए जो उसके लिए स्ट्रेंजर है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी फैमिली के लिए जो बलिदान जुनैद देता है, उसके लिए वो उसका दिल से धन्यवाद करता है। सो आई बिलीव आप सभी को ये जो स्टोरी है वो बड़ी ही पसंद आई होगी और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो चलिए इसके कुछ बुक वर्क करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आपको करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चुनना है। द किंग वांटेड हिज पीपल टू बी, जो राजा है वो अपने लोगों को कैसा बनना चाहता था, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ऑनेस्ट ईमानदार, या हेल्दी मतलब जो शरीर से मजबूत हों, हेल्दी हों। तो क्या कैसा बनना चाहता था वो, क्या चाहता था कि उसके लोग कैसे हों, यस हेल्दी, तो आप हेल्दी को यहाँ पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द रेसलिंग मैचेस वर वास्ट बाय, जो रेसलिंग के मैच होते थे, जो कुश्ती के मैच होते थे, वो उन्हें किसके द्वारा देखा जाता था, तो किसके द्वारा देखा जाता था, द किंग एंड द कोर्टियर्स, जो राजा और जो उसका मंत्रिमंडल था उसके द्वारा देखा जाता था। द किंग एंड द कॉमन पीपल, जो राजा था वो और जो कॉमन जो आम व्यक्ति थे उनके द्वारा देखा जाता था। ओनली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पीपल, या फिर केवल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पीपल थे, केवल उन्हीं के द्वारा देखा जाता था। तो किनके द्वारा देखा जाता था रेसलिंग मैच, यस ऑप्शन बी द किंग एंड द कॉमन पीपल, द किंग एंड द कॉमन पीपल को आप यहाँ पर मार्क करेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द मैच एंडेड द स्पेक्टेटर्स, तो जब जो मैच है वो ख़त्म होता है, द स्पेक्टेटर्स जो दर्शक होते हैं वो क्या करते हैं, तो जब जो ओल्ड मैन है और जुनैद बगदादी है उसका मैच जब ख़त्म होता है तो जो दर्शक होते हैं वो क्या करते हैं, वर अपसेट दैट द ओल्ड मैन वोन, वो दुखी होते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जीत गया। वर अपसेट दैट जुनैद लेट द ओल्ड मैन विल, या फिर वो दुखी होते हैं कि जो जुनैद है उसने उस बूढ़े व्यक्ति को जीतने दिया। या फिर ऑप्शन सी वर हैप्पी दैट द ओल्ड मैन वोन, या फिर वो खुश होते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जीत गया। सो क्या होगा इसका आंसर, यस ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे, वर हैप्पी दैट द ओल्ड मैन वोन, कि वो खुश होते हैं, वो तालियां बजाते हैं और उसको चेयर अप करते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जीत गया। तो ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे। फोर्थ है जुनैद वास, जुनैद तो वो कैसा था, गॉड फेयरिंग बट सेल्फिश, भगवान से डरने वाला था लेकिन सेल्फिश था। प्राउड बट काइंड, प्राउड था लेकिन दयालु था, प्राउड मतलब घमंडी था लेकिन वो दयालु था। या फिर गॉड फेयरिंग एंड काइंड, या भगवान से डरने वाला और दयालु था। तो क्या होगा इसका आंसर, यस बिल्कुल सही, ऑप्शन सी गॉड फेयरिंग एंड काइंड को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। सो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर मार्क करेंगे। सो बेटा आप इस लेसन को अपने आप एक बार पढ़ेंगे
और इसका बुक वर्क करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।